जानने वाला है वो कहता है संसार पूजा हो गया। जीने की कला तो भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। देखो राम की चर्चा करते हैं, वास्तव में सब कुछ राम है, बिना राम के यहाँ कुछ है नहीं। लेकिन राम नहीं दिखता, इसको अंधापन कहते हैं, अज्ञानता। राम नहीं दिखता, यही अज्ञानता है। और जो अज्ञानता है
वो मेरे किए हुए कर्मों का दुष्परिणाम भी है। अज्ञानता किसके कारण है कि जो भी मैं कार्य करता हूं वे सारे कार्य उस पर पर्दा डालते हैं। वास्तव में जो राम है उसको ना दिखने का कारण मेरे कर्म हैं। मैं उन कर्मों में परिवर्तन कर दूं तो राम नजर आएगा। भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से समझाते हैं, शुभाशु फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्ते मामुपेष्यसि। ये कर्म योग के माध्यम से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, बल्कि अर्जुन को नहीं जो श्रोता हैं या वक्ता हैं उन सबको समझाया। शुभाशुभ फलैरेवं, हे अर्जुन तू सुबह से शाम तक अच्छे और बुरे दोनों कर्म करता है और उन कर्मों से तो वंचित रह भी नहीं सकता है, क्योंकि कुछ कर्म शरीर से किए जाते हैं, कुछ मन और बुद्धि से ही यहीं बैठे बैठे किए जाते हैं, कुछ अपने आप ना करके दूसरों को बताए जाते हैं। तो कर्म तो तुम करोगे जरूर, लेकिन उस कर्म का परिणाम अर्जुन हमारे अधीन है, तुम्हारे अधीन नहीं। यानी जो भी तुम कार्य करोगे उसका फल हमारे पास है। तुम तो चाहते हो मैं सारी दुनिया का राजा बन जाऊं, लेकिन मैं चाहूंगा तब बनोगे ना राजा। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि शुभाशुभ फलैरेवं, अच्छे और बुरे जो तेरे से सुबह से शाम तक महीनों में वर्षों में या जीवन भर जो भी कार्य होते हैं उन कर्मों के परिणाम को मुझे सौंप दे। उनका फलदायक मैं ही हूं, तो तुझे उसका कर्म बंधन नहीं लगेगा। यानी बार बार मरना जीना, दुख होना, चिंता होना, दरिद्रता आना, ये सब नहीं होगा। क्यों? कि प्रभु मैं केवल कर्म कर सकता हूं, वो भी आपके माध्यम से, और उसका फल वो आपके अधीन है और मैं उसको सहर्ष स्वीकार भी करता हूं। जो भी आप कर्म फल का परिणाम देंगे उसे मैं सहर्ष स्वीकार भी करता हूं। तो कहते हैं कर्म बंधन नहीं, वो व्यक्ति उस कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये कर्म योग है। कोई ध्यान नहीं किया है, कोई भगवान का कीर्तन नहीं गाया है, कहीं किसी मंदिर में नहीं गया है, लेकिन उसके कर्मों के जो परिणाम हैं उन सबको परमात्मा को सौंपने पर ही उसका भजन हो गया है। हमारे यहाँ भागवत गीता में 6वां, 7वां, 8वां, 9वां ये 4 अध्याय कर्मयोग के ऊपर है। कोई भजन कीर्तन नहीं करना, नहीं कहीं मंदिर में जाना, नहीं तीर्थ में जाना, सिर्फ अपने कर्मों के परिणाम को जानना है। क्या करना है कि भगवान कहते हैं कि तुझे जो स्वयं को अच्छा लगता है वो काम कर। जो मुझे तो अच्छा लगता है पर दूसरे को अच्छा नहीं लगता है वो नहीं करना है। विचार करके देखो, हम सारे वही कार्य करते हैं जो मुझे तो अच्छे लगते हैं लेकिन दूसरे को अच्छे नहीं लगते। तो मैं अपने कर्मों में परिवर्तन करूं तो भगवान का भजन हो गया है, लेकिन मैं कर्मों में परिवर्तन नहीं करता, संसार का राजा बनना चाहता हूं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, जब तक तुम अपने किए हुए कर्मों के परिणाम को मुझे नहीं सौंपते तब तक इस संसार के दर्दों को, दुखों को मिटाने की किसी की क्षमता नहीं है। क्योंकि तुमने कर्म ऐसे किए हैं जो तुमको भी अच्छे नहीं लगते, दूसरों को भी अच्छे नहीं लगते, और दूसरों में भी मैं रहता हूं
तेरे में भी मैं रहता हूं। तो जो तुम झूठ बोल रहे हो मेरे से, जो तुम मुझे मिलावट का माल खिला रहे हो, जो तुम कम तोल रहे हो, महंगा बेच रहे हो, या दूसरों को लूटकर खुद राजा बनना चाहते हो, भाई जब तुम्हें भी अच्छा नहीं लग रहा कि कोई नहीं देखता जब मिलावट करता हूं, कोई नहीं देखता जब झूठ बोलता हूं, कोई नहीं देखता जब दूसरों से छल का, कपट का, ईर्ष्या का, शत्रुता का ये व्यवहार करता हूं, तो जो तुम्हें स्वयं को अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा ही करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? और मैं हमेशा ही दूसरों से ऐसा ही करता हूं। तो जो करोगे वही मिलेगा ना। खेत में गेहूं बोओगे तो गेहूं ही मिलेंगे, मक्का बोओगे तो मक्का ही मिलेगी। मैंने झूठ का खेत बोया है, चोरी का बोया, बेईमानी का बोया, मिलावट और बखत पड़ा ना, मैंने अपनों को राजा बनाने के लिए दूसरे को मार ही दिया। उसका भोग कौन भोगेगा भाई? जो मैंने किया है तो परिणाम तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंध नहीं। वो व्यक्ति मोक्ष ही है, वो संसार के कर्म बंधनों से मुक्ति है, जो करने योग्य कर्म। जब वो मुझे बीच में डाल देगा, हे प्रभु मैं जो कर रहा हूं वो सब तुम्हारे समर्पित है, तो जब वो समर्पित का नाम लेता है तो वो गलत करेगा ही नहीं, वो वहीं बच गया उस कर्म से। और मोक्ष होने का मतलब जो मैंने किया था वो मैंने किया ही नहीं, परमात्मा ने कराया था, उसी की बुद्धि है। वो इस शरीर में बैठा है तो शरीर चलता फिरता उठता बैठता दुनियादारी का काम करता है। वो इसमें से निकल जाए तो क्या मुर्दा काम करेगा? मुर्दा काम नहीं करता है। तो इसलिए कहता है कि अच्छे हो या बुरे हो, वे इस संसार रूपी खेत में बीज मैंने ही बोए हैं, और जब उसकी फसल आएगी तो मैं अपने आप पता है कि फसल जैसे मैंने खेत में बीज बोए हैं तो उसका परिणाम मुझे ही मिलना है। ये बहुत अच्छा किया है भगवान ने कि जो आज बोता है उसकी फसल आज नहीं मिलती। काश ऐसा होता तो एक औरत दूसरी से लड़ रही थी और वो कह रही थी तेरा तो नाश जाएगा, आज ही जाएगा। काश भगवान उसकी कामना आज पूरी कर देते तो जिसका नाश होगा उसका तो होगा, लेकिन वो दूसरे को जिंदा नहीं छोड़ती कि हमारा तो हो गया, तू कैसे रह सकती है। इसलिए भगवान ने ये कहा कि जो तू हृदय से गाली दे रही है ना, ये तेरी कल की धरोहर है, पूरी जरूर होगी, पर आज नहीं। आज अगर हो जाती तो आज उसका विनाश होगा तो कल तेरा भी विनाश हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति अपने किए कर्मों के परिणाम को मुझे सौंप देता है वो संसार में मुक्त है, कर्म बंधन से छूट गया। संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त मामुपेशस। ऐसा व्यक्ति गृहस्थ में रहता हो, संसार के सारे कारोबार करता हो, लेकिन वो सन्यासी और योगी है, उसे कोई कर्म बंधन नहीं बांधता है। और हम दान भी देते हैं, खर्चा भी करते हैं, मंदिर भी चलाते, यहाँ भी करते, लेकिन हर घड़ी हम परमात्मा से छुपकर काम करते हैं। और परमात्मा से तुम नहीं छुप सकते हो, सारे जगत से छुप सकते हो, क्योंकि वो मेरे भीतर में बैठा है। जो विचार उठता है सबसे पहले उसे ही पता है, जो मैं सुनता हूं तो सबसे पहले उसे ही पता है। तो जिससे मैं कभी छुप नहीं सकता, मैं उसी से छुपाकर सारा कारोबार करता हूं।
भगवान कहते हैं भाई जैसा दोगे वैसा ही लोगे, ये तो बाजार है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कितना ही भी अच्छे से अच्छा और कितना ही भी बुरे से बुरा हो, उसमें अच्छाई भी जरूर होती है, लेकिन विचार करके देखो वे मेरे कल के किए हुए परिणामों का फल है, जो उसके अंदर अच्छाई भी है और उसके अंदर बुराई भी है। एक हमारा संत किसी चोर के घर चला गया कि चोर में कौन सी अच्छाई है, ये दूसरों को दर्द ही देता है, लेकिन कुछ अच्छाई बतलाते हैं। बुरे से बुरे आदमी में भी कोई अच्छाई है, देखेंगे क्या अच्छाई है। वो कहने लगा भैया तुम्हारे यहाँ क्या काम होता है? बाबा क्या पूछोगे हमारे काम की, नहीं पूछो तो ही अच्छा है। था किसी की भैंस खोलनी है, किसी की गाय या किसी का बैल खोलना है, किसी के घर में सो रहे हैं तो उसका सामान चोरी करना है। लेकिन 3 बजे तक वो लौट कर वापिस आ गया। कहने लगे क्या बात रही भाई? कि कोई बात नहीं। कि क्यों? कि चोरी लगी नहीं। कि चोरी लगने का मतलब कि जाग हो गई, हम भी उनकी करहा ले लेते हैं जो अपने सामान की स्वयं रक्षा करते हैं, इसलिए आज लगी नहीं। अगले दिन दूसरे दिन फिर गया वो, तीसरे दिन भी गया, चौथे दिन भी गया। ये 4 दिन तक तुम्हारा काम कैसे चलता है भाई? लोग लाला जी उधार दे देते हैं। उन्हें ये पता है कि जिस दिन इनका काम बन जाएगा ना, पिछले अगले सबूत दे जाएंगे वो। तो महात्मा सीखता है इसको कितना धैर्य दिया हुआ है। महात्मा क्या सीखता है? इसके पास एक बड़ा अच्छा गुण है कि उसके पास धैर्य है, और हम जरा सी देर में हमारा काम ना बने तो उतावले हो जाते हैं। हमारा काम नहीं बना, 10 जगह चक्कर लगाए, बेचैनी बढ़ गई, रात को नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसे इस बात की कोई चिंता नहीं है मुझे काम नहीं मिला आज, या मेरी चोरी नहीं लगी है। इसलिए बुरे से बुरे व्यक्ति के पास भी कुछ अच्छाई होती है, और वो है किसके लिए? चोरी का काम वैसे नहीं मिला उसे, उसका पेशा हो गया है। पिछले किए हुए कर्मों के अनुसार ही है वो चोर। किए हुए कर्मों के अनुसार ही रोज जानवरों की गर्दन काटता है, कसाई है, उनकी खाल तारता है और उनके बाल को बाजार में बेचता है। हम कहते हैं वो बहुत बुरा है, जानवरों को मारता है, कसाई है। लेकिन भगवान ने उसे जो काम दिया है, जैसे पीछे करके आया है, काटने तो उसे ही है। आज वो उनको मार कर खाता है, दूसरों को खिलाता है, कल वो भी इसी तरह उनके हाथों मारा जाएगा। यहाँ सब कुछ बदला है। गाली दोगे तुरंत गाली मिलती है, तुम हल्की दोगे तो और भारी होकर मिलती है। तुम दूसरे को ईंट मारोगे, दूसरा गोली मारता है। यानी कुछ भी हो यहाँ पर जो किया जाता है उसका परिणाम निश्चित है, और बिना कर्म किए तुम रह नहीं सकते हो। इसलिए वो संत कहता है कि वो व्यक्ति सन्यासी है, वो व्यक्ति योगी है जो संसार में अपने कर्मों में परिवर्तन कर देता है। संसारी लोग भी काम करते हैं, वो भी रोटी खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, वो भी अपना घर बनाते हैं, बच्चों की शादियां, दुकानदारी सब कुछ करते हैं। अरे एक संत भी है जो जंगल में बैठा है, कुछ नहीं करता है, लेकिन उसकी कामना है प्रभु इनको जो ये मांगते हैं इनको सब कुछ दे, और अपने लिए कहता है दो तू मुझे देता तो उसे भी छीन ले। क्या विचित्र बात है। एक संत कहता है कि जो भी तू मुझे कुछ देता उसे छीन ले, और जितने जगत के लोग हैं ये ना जो भी ये जो कुछ मांगते हैं प्रभु उन्हें सब कुछ दे। तो छीनने का मतलब है जब मेरे पास कुछ नहीं रहेगा तो मुझे परमात्मा याद आएगा। परमात्मा कब याद आता है? जब उसके पास कुछ नहीं रहता, और जब वो बंधा हुआ है
तो बंधन की वजह से उसे कभी मन बच्चों में, कभी धन में, कभी रिश्तेदारी में, कभी शरीर में, तो वो मन उसको बार बार कहीं लगने ही नहीं देता। इसलिए वो संत कहता है मुझे तेरे से कोई कामना नहीं। एक बार एक संत के मन में आ गया, भगवान की भी परीक्षा लेके देखते हैं। वो कहने लगे, हे प्रभु, मैं रोटी मांगूंगा नहीं, और तू खिलाएगा तो खाऊंगा, और तू नहीं खिलाएगा तो मैं भूखा मर सकता हूं, पर मांगूंगा नहीं। ये हमारा प्रत्यक्ष देखा हुआ है कि हम बच्चों के साथ रेल में ऋषिकेश जा रहे थे। ये 75 या 76 की बातें हैं। एक बाबा बिल्कुल कॉर्नर पे बैठे, हम उसके बराबर में अंदर साइड में बैठे हैं, पति पत्नी। तो बाबा जो थे, परसों रोटी खाई, परसों शाम को नहीं मिली, कल पूरे दिन नहीं मिली, आज भी शाम को 7 साढ़े 7 बज गए। लेकिन एक जगह है मुजफ्फरनगर में, खतौली से पहले मंसूरपुर पड़ता है, वहाँ के गांव के लोगों ने रेलवे स्टेशन पर कढ़ाई चलाई और 8 पूरियाँ 2 जगह पैकिंग करी उनकी, 2 पूड़ियों के 4 पूड़ियों के बीच में सब्जी, और फिर 4 के बीच में सब्जी, 8 पूरी अखबार में लपेटी और कहा पूरी रेलगाड़ी में कोई आदमी बिना खाने के नहीं रहना चाहिए। गाड़ी पैसेंजर है, लंबी गाड़ी है, तो सारे लोग सबको खाना बांट रहे थे। हमारे पास भी आए, खाना ले लो। भैया हम तो बच्चों वाले, हम खाना लेकर आए, उसको बाद में खा लेना, ताजा खाना है खाओ। अब बाबा को कहा, बाबा खाना, तो बाबा की आंखों में आंसू झलक आए। हम कहते बाबा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैं बाबा कुछ बात तो है, लेकिन वो अपनी बात कैसे बताए? मैंने भगवान को दांव पे लगा रखा है, तू खिलाएगा तो खाऊंगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। अब थोड़ी सी देर बाद में एक वो पूरी बांटने वाला फिर आया, बाबा खाना। बेटा खाना आ गया, सुबह का भी, यानी कल को भी तुम मांगोगे नहीं, कल का भी लेते जाओ। अब तो बाबा की जो है चीख निकल गई कि या तो परसों से आया नहीं, और अब आया तो ये कहता है कि तुम कल को भी शायद नहीं मांगोगे, इसलिए कल का भी लेते जाओ। अब हमारे से नहीं रुका कि हम के बाबा अपने मन की बात बताओ, जरूर कोई बात है। तो बाबा ने बताया, बेटा हमने परसों ये निर्णय किया था कि हम भोजन मांगेंगे नहीं, और तुम खिलाओगे तो खाएंगे, नहीं खिलाओगे तो हम भोजन नहीं खाएंगे। परसों से हमें शाम सुबह के टाइम खाया था, शाम को भी नहीं मिला, कल पूरे दिन भी नहीं मिला। माँ बाबा हम तो बच्चों वाले, हमारे पास भोजन है, कि मांगना नहीं था ना, अगर वो खिलाएगा तो खाएंगे। और आज वो खिलाने के लिए ऐसा नहीं, वो कैसा ताजा भोजन है, अभी भी खा, और तू सुबह भी नहीं मांगेगा तो सुबह का भी लेता जा। तो मेरा भगवान कैसा है, यानी मेरी माँ से भी ज्यादा प्रेम करता है, और मैं अपने भगवान को भूल जाऊं, किसका दोष है? यानी तुम्हारा इस सारे जगत में कोई भी विचार करके देखे, जब भीड़ पड़ती है ना, कोई माँ को नहीं पुकारता, ना कोई बाप को पुकारता, ना गाड़ी को, ना बंगले को, ना रिश्तेदार को, किसी को नहीं पुकारता, धन को भी नहीं पुकारता। जब भीड़ पड़ती है तो राम को पुकारता है, हे राम। और जब मेरी भीड़ निकल जाती है, मैं राम को भूल जाता हूं, फिर सारे जगत को याद करता हूं। तो मैं अपने माई बाप को क्यों भूल जाऊं? ये एक विचित्र बात है। जो मेरा अपना पर्सनल है, उसमें किसी की कोई साझेदारी नहीं है।
मैं उसको तो भूल जाता हूं। और जिसमें सब साझेदार हैं, घर में सब हिस्सेदार, धन में सब हिस्सेदार, मेरी कमाई में सब हिस्सेदार, जितना भी कारोबार करता हूं उसमें चोर भी, झूठे भी, पुलिस वाले भी, तो मुकदमे वाले भी, सबके सब उसमें हिस्सेदार। और एक मेरा अपना है, उसमें कोई हिस्सेदार नहीं, और मैं अपने को छोड़े फिर रहा हूं। सारे जगत को पकड़ रखा है और जो मेरा अपना उसे छोड़ रखा है। तो दर्द मैंने बोए हैं, उन दर्दों की दवाई भी मेरे पास है। तुम कहते हो मैं करता हूं, विचार करके देखो, सांस तुम्हारे कहने से आ रही है, तुम्हारे कहने से जा रही है, ये आंखें तुम्हारे कहने से देख रही हैं, ये कान तुम्हारे कहने से सुन रहे हैं, ये मन तुम्हारे कहने से रुक रहा है, ये शरीर की बढ़वार ऊपर छोटे से लेके इतने बड़े हो गए तुम्हारी मर्जी से चल रही है, ठोकर तुम्हारी मर्जी से लग जाती है, बीमारी तुम्हारी मर्जी से आती है, धन दौलत अपने आप घर में तुम्हारी मर्जी से आते हैं, संसार के सारे कारोबार तुम करो या ना करो तुम्हारी मर्जी से हो रहे हैं। अरे परमात्मा अपने मेले को किस तरह से चला रहा है, और जो चल रहा है मुझे दिख भी रहा है, फिर भी मुझे अपने परमात्मा पर भरोसा नहीं, उन मेरों पर भरोसा है। और जो मेरे हैं वो देखने में तो जरूर मेरे हैं, लेकिन कोई भी आदमी यहाँ बीमार हो जाए उसका इतना दर्द बांट नहीं सकता कोई। माँ कहती है ये बालक मेरा है, लेकिन बालक बीमार हो जाए वो ये तो कहती है तू दवाई खा, दूध पी, उसकी शिकायत करेगी, मरहम पट्टी करेगी, लेकिन उसके दुख को बांट नहीं सकती। एक ऐसा है जो दुख को बांटता है, बांटता नहीं है, वो खत्म ही कर देता है दुख को। एक व्यक्ति गंगा जी में तैरना जानता था, उन्होंने सोचा आज गंगा जी में तैर कर देखेंगे। जो तेज धार में गया, गंगा जी ने अपने साथ लगा लिया। उस धार में से निकलने के लिए वो बहुत प्रयास किया, लेकिन धार बहुत तेज थी गंगा की, वो बह चला। जब वो थक गया तो थकने पर एक मल्लाह ने भी देखा, ऐसे तैरना तो आता है, लेकिन अंतोगत्वा उसने ये कहा हे राम मुझे बचाओ। मल्लाह ने देखा डूब गया, उसने तुरंत अपनी नाव बाढ़ की तरफ, बहाव की तरफ लगाई और तुरंत उसके पास पहुंचा, कहने लगा ये मेरी बल्ली है ना, इसे पकड़ जल्दी से। अपने बांस को उसे पकड़ाया, धीरे धीरे उस बांस को खींचा और उसे कहा इस नाव को पकड़ ले। उसने नाव पकड़ ली। मल्लाह अपनी उस बल्ली से या बांस से नाव को खेकर किनारे ले आया। उससे बार बार कहता था नाव में अंदर अंदर पहुंच जाओ नाव में। वो कहता अब हिम्मत नहीं, पूरी तरह थक चुका हूं। नाव किनारे पर आ गई। वो कहता है मल्लाह के अब तो उतर जाओ कि यहां भी पानी गहरा। अरे नाव गंगा के किनारे पे खड़ी है, जहां गहरा था वहां की बात छोड़, यहां तो। जब अपने उसने घुटनों को ऊपर मोड़े हुए थे, नीचे पैर किए, तब उसे पता चला अब तेरी जान बच गई। उससे पहले वो मौत से जूझ रहा था। तो वहां कौन बचाने गया उसको? जिस राम को हम रोज पुकारते हैं वो ही राम तुम सब में है। तुम जिस जिस जरूरत के हिसाब से उसे बुलाते हो वो उसी उसी जरूरत के हिसाब से तुम्हारी मदद करने आता है। लेकिन तुम कहो ये बंसी वाला तुम्हारे पास आएगा, वो नहीं आएगा। वो राम वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। और ये सारे के सारे रूप जितने हैं ये सब राम के हैं। बेटा राम, बहू राम, पोता राम, चाचा राम, ताऊ राम, सब राम ही राम है।
जो राम नहीं है तो वो मुर्दा है। तो हम उस राम को जो मेरा अपना है, अगर उसको ये अपने घर में मान लें कि मेरा कन्हैया, मेरा राम मेरे आंगन में खेल रहा है, वो खेलता है। और तुम्हें जैसे कौशल्या प्रसन्न होती है अपने राम को देखकर, यशोदा प्रसन्न होती है अपने कृष्ण को देखकर, तुम भी अपने घर में अपने बेटे को देखकर उतना ही प्रसन्न होते हो। तुम्हें भी अपना राम उतना ही प्यारा है। पर तुम्हें अपना राम नहीं दिखाई देता, अपना कृष्ण नहीं दिखाई देता, अपना बेटा दिखता है। और जो बेटा है वो आकार है, वो एक मिट्टी का बुत है, वो राम की वजह से चलता फिरता तुम्हारी जरूरतों की पूरा करता है। तुम इसलिए उसको मेरा कहते हो। जो राम है उसमें पूरा व्यापक है, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। जो नहीं दिखाई देता है उसमें कभी बीमारी नहीं होती, उसमें कोई छल कपट झूठ नहीं है, उसमें किसी तरह की कुछ भी, पूर्ण रूपेण निर्मल। कैसे है? जैसे साफ शीशा। जो शीशे के पास तुम जाओ तो शीशा दिखता है बिल्कुल साफ, लेकिन तुम सामने गए तुम दिखाई दे रहे हो। एक कुत्ता शीशे के सामने गया, उसने अपने स्वरूप को देखा, ये मेरे जैसा, उसे भौंकने लगा। जब भौंक रहा था तो अंदर जो उसका स्वरूप था वो भी भौंक रहा था। तो वो उसको जितना जोर से दौड़क सकता था उतने ही जोर से उस भौंक रहा था उस कुत्ते को। क्यों? कि उसे अपने जैसा दिख रहा है दूसरा। ऐसे ही जैसे वो उसमें है, हम सारे के सारे लोग उस सारे शीशे के अंदर, बिल्कुल शुद्ध शीशे के अंदर समाये हुए हैं। उस परमात्मा में समाये, परमात्मा में कोई विकार नहीं, शुद्ध शीशे की तरह से है। लेकिन हम उस पूरे के निर्मल शीशे के अंदर समा गए। हमें वो शीशे में रहने वाला नहीं दिख रहा कि मैं उस शुद्ध में छुपा हुआ कौन हूं। मैं अशुद्ध हूं क्योंकि मेरा आकार है, उस शुद्ध का आकार नहीं। वो इस शरीर को छोड़कर चला जाता है। शरीर को जन्म हुआ था, शरीर छोटे से बड़ा हुआ था, शरीर बूढ़ा हुआ, शरीर बीमार हुआ और मर गया। शरीर नहीं तो मिट्टी का पहले ही था। इसके अंदर रहने वाला सत्य जो था वही चलता, सुनता, बोलता, देखता, दुनियादारी के सारे कारोबार करता था। लेकिन कब? जब तक उसमें सत्य रहता है। सत्य के कारण तुम सारे दुनिया के दुखों को, दर्दों को, चिंताओं को, शोक कलेशों को अपने सिर पर लादे फिर रहे हो। राम को अपना बना लो, सबके बीच में रहना, सबके साथ खाना, सबके साथ चलना फिरना, उठना बैठना, दुनियादारी के काम करना। राम को मत भूलना। तो दुनिया के दर्द तुम्हारे पास नहीं आएंगे, दुनिया के दर्द तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। क्यों? कि यहां सिर्फ राम के, बाकी कुछ है ही नहीं। जब तक मैं स्वयं को नहीं जानता, जब तक मैं दूसरों से ईर्ष्या करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, चोरी करता हूँ, मार डालता हूँ, लूट लेता हूँ, ठगी करता हूँ, जब मैं स्वयं को जान जाता हूँ तो सब में मैं अपने आप को तुम में देखता हूँ, तुम में नहीं। सृष्टि जहाँ तक फैली है, वे जानवर हों, पशु पक्षी हों, मनुष्य हों, पेड़ पौधे हों, नदी पहाड़ हों, ग्रह नक्षत्र हों, चांद तारे सूरज हों, सब मैं ही हूँ और वे सब मुझ में हैं। मैं उन सब में व्यापक हूं, वे सब मुझ में व्यापक हैं। मेरे से भिन्न यहाँ कुछ है नहीं। तो क्या उसे दर्द हो सकता है? क्या वो बीमार हो सकता है?
उसी के लिए संत तुम्हें चेता कर कहता है कि ज्यादा यहां कोई कुछ नहीं कर सकता, हर कोई केवल अपने आप को बचा सकता है, क्योंकि राम सबका अपना पर्सनल है, उसमें किसी की कोई साझेदारी नहीं है। बाप अगर चाहे तो अपने बेटे को सारी संपत्ति दे सकता है, अगर उसने भजन किया तो उसे वो नहीं दे सकता। गुरुजी का चेला बहुत प्यारा है, लेकिन गुरुजी ने जो ये पर्सनल दौलत कमाई है उसमें से तिल भर अपने चेले को नहीं दे सकता। वो कहता है मैं राह बताता हूं, उस रास्ते पर चलना, तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे। लेकिन यहां हम रोज भागवत सुनते हैं, गीता सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, शास्त्र पुराण और उपनिषदों का सार सुनते हैं, और सुनते सुनते नहीं मालूम जब से मंदिर बनाए सुन रहे, रोज नए संत आते हैं, हमें समझाते हैं, हम सुनते हैं और अपने घर को चले जाते हैं। यहां से मंदिर की चार दीवारी से परे निकले, फिर वही दुनियादारी रहती है, फिर भी कभी गरीबी आ जाती है, कभी चोट आ जाती है, कभी बीमारी आ जाती है, कभी कोई बहू नाराज हो जाती है, कभी बेटा कोई खुराफाती हो जाता है, फिर उसी दर्द में पहुंच जाते हैं। लेकिन परमात्मा कहता है जैसे जिसने कर्म किए थे मैंने उसके अनुसार उनको बनाया है, जो खुराफाती है तुम्हारे से नहीं रुकेगा। उसे सद्बुद्धि आए, वो खुद मंदिर में चल के आए, यहां आने से उसके दिमाग में टेंशन हो, डिप्रेशन हो, बीपी बढ़ता हो, उसको दौरा पड़ता हो, या और शारीरिक बीमारियां हो, ये राम का मंदिर उन सबको खा जाता है। उन सारी बीमारियों को जो संसार में आदमी को सोने नहीं देती, काम करने में मन नहीं लगने देती, और शरीर में हर टाइम कुछ ना कुछ पीड़ा बनी रहती है, ये मंदिर हम सबका घर है, ये भगवान का घर है। ये भगवान के घर में जो आता है वो निर्भीक हो जाता है, उसे कोई डर नहीं रहता किसी का। क्यों? मैं अपने के पास आया हूं, और जब मैं घर जाता हूं वो गैरों का घर है, वो छूटेगा, छिनेगा, उसमें बंटवारा होगा, उसमें दीवार लगेगी, वो सारे के सारे मतलबी हैं। कोई बाप अगर घर से निकल के चला जाए बच्चों के ताड़ने पर, तो बच्चों की निगाह ये रहती है ये हमारी नजर से ओझल नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ये मर गया तो सारी संपत्ति तो इसी के नाम है, ये मर जाए तो इसका मृत्यु प्रमाण पत्र तो हमें चाहिए, इसलिए वो उसका वहां तक भी पीछा करते हैं जहां तक वो मरेगा। तो यहां सारे लोग मतलबी हैं, परमात्मा का कोई मतलब ही नहीं है। और जो परमात्मा को जानना चाहता है, उसको पाना चाहता है, उसका कोई घर नहीं। वो कहता है कि संसार की जितनी चीजें वो हमको बुला रही थी, हम जिस जिस के पास गए उन्होंने हमें ठगा और हम उनके गुलाम हो गए। लेकिन परमात्मा एक ऐसा है जो उसके पास जाता है उसे वो कह देता है वहां क्या लेगा, जो मेरे पास है वो जगत में नहीं है। इसलिए जो परमात्मा का होता है वो सारे जगत को ठोकर मार देता है, वो किसी की परवाह नहीं करता है। क्यों? कि यहाँ के जगत के तो पहले ही सारा सामान किसी दूसरे का है, पहले ही पराया है, वो मेरी क्या मदद कर सकता है? और ये केवल मेरा अपना है, पहले भी था मेरे साथ, आज भी है मेरे साथ, कल मैं नहीं रहूंगा तब भी मेरे साथ रहेगा। तो जो मेरा अपना है क्या मैं उससे पीठ फेर लूं? नहीं, उससे पीठ नहीं फेरी जा सकती। जो पराया है उससे पीठ फेरी जाती है, क्योंकि वे सबके सब वे तमाशगीर हैं। कोई आदमी मर गया है, कितना ही चाहे कितना ही प्यारा क्यों ना हो, कितना ही कीमती क्यों ना हो, 4 घंटे में 6 घंटे में ले चलो, जल्दी करो जल्दी करो,
मुर्दे को कोई घर नहीं रखता है। इसलिए, और उसके साथ पत्नी चाहे कितनी प्राण प्यारी हो, चाहे उसका पति कितना ही बड़ा प्राणनाथ हो, लेकिन वो उसके साथ मरेगी नहीं। कहां तक साथ निभाएगी? आज कुछ और, कल कुछ और, परसों भूल जाएंगे सब। मेला मुसाफिरों का है। मुसाफिर यहाँ ठहरने के लिए आते हैं, जाएंगे जरूर, लेकिन इस घर को ही मेरा कहने लगे। जिस सराय में ठहरे थे उस सराय को ही मेरी कहने लगे। भाई सराय किसी से मोहब्बत नहीं करती। इस सराय में तुम्हारे जैसे बहुत आए थे, इस सारी सराय को सबके सब मेरी ही कहते रहे, लेकिन सराय में कोई ठहरा ही नहीं, सब चले गए। हम भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे। लेकिन वो सत्य तो बतला रही है कि जो ठहरने वाला है वो ये नहीं जान रहा कि कल यहां से जाना पड़ेगा। इससे पहले मैं अपना बिस्तरा समेट कर रख लूं, ताकि जाते समय दर्द नहीं होगा। नहीं तो इस घर को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। यहां वाले कहते हैं तुम बने रहो, और भी नहीं तो हमारी चौकीदारी तो कर रहे हो। और जाने वाला कहता है ये मेरा बेटा, ये पोता, ये धन, ये गाड़ी, ये अपने रिश्तेदार, ये बहू, वो उनको छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन प्लेटफार्म ये कहता है यहां से जाओ। तुम्हारे जैसे बहुत आए थे, ये सबके सब मेरा कहते रहते, यहीं बने रहते, तो इसका क्या होता सराय का। इसलिए उस भगवान ने इस सराय को टेम्परेरी तौर से बनाया है। कोई 10 साल रहता, 20 साल, 50 साल, 70, 100 तक कोई पहुंचता है, लेकिन हम उसको कहते हैं ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है, इसमें हम सब लोग रहते हैं। ये तुम नहीं रहते, ये तो मुसाफिरों का है। कहाँ तुम्हारे दादे परदादे चले गए, कहाँ किसी किसी के माई बाप चले गए, हमारा नंबर आ रहा है। इसलिए वो संत कहता है कि जो जाने वाला है वो सारे पसारे को फैलाता नहीं, समेट कर रखता है। और समेटने का मतलब होता है राम को अपना बना लेता। सारा जगत पहले ही पराया है। जो राम को अपना बना लेता है संसार में सुखी रहता है, कोई दर्द नहीं होता, चिंता नहीं, दरिद्रता नहीं है। किसी के जाने का, किसी के आने का ना खुशी होती है ना दर्द होता है, क्योंकि यहां सत्य तो हमेशा है। जो असत्य है वो नहीं रहता है। असत्य जितने शरीर हैं वो झूठे हैं, एक दिन पैदा होते हैं, फिर बढ़ते रहते हैं, एक दिन मर जाते हैं। असत्य मरता है, सत्य कभी नहीं मरता है। इसलिए वो संत चेता कर कहता है कि तुम ज्यादा नहीं, सिर्फ अपने आप को, अपने कर्मों में परिवर्तन कर दो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। क्यों? जो आदमी पहले से ही बिस्तरा बांध कर रखा हो कि मृत्यु आएगी, अरे वो तो ऐसी दुल्हन है जिसको लेकर जाती है उसे लौटने ही नहीं देती। अर्थ आएगी सबके पास, लेकिन जिसने बिस्तर पहले बांध कर रखा है उससे वो डरती है। वो कहती है ये कैसा आदमी है। वो कहता है मैंने बांधा हुआ है, चल मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं। वो कहती है बाबा तेरे से मुझे भी डर लगता है। क्यों? एक तो काल होता है, जो किसी की नौकरी करता है, सेवा करता है, उसकी भी ड्यूटी है। और तू खुद ही महाकाल होकर बैठ गया है, जिसकी मैं नौकरी करता हूं तू वो बन गया, इसलिए तेरे पास तो कोई नहीं आ सकता है। तो उस संत को जो बिस्तरा बांधे बैठा है उसे भगवान ने कहा तू अपनी मर्जी से छोड़कर जाना, हम तुझे नहीं मार सकते। ये शरीर जब तुझे दर्द दे तो खाली करके चले आना। कई बार किसी संत की कामना होती है, हमारे वेदांत में आता है कि वो इस शरीर को बदल भी सकता है। देखो विचार कर कि शरीर बूढ़ा हो गया है, असहाय हो गया है, काम नहीं करता है, तो वो इस शरीर को दूसरे शरीर में बदल भी सकता है। ये शरीर छोड़ दे, दूसरे शरीर में चला जाए, लेकिन उसे पूरा बोध रहता है इस बात का कि शरीर, ये संसार नहीं है,
मात्र मैं संसार में अकेला हूं, कितने टाइम में रह सकता हूं, रह जाए, अन्यथा ये मुसाफिरों का देश है। तो संत कहता है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। वो संत कहता है अपना अनुभव बताकर, ये कि ये देश मुसाफिरों का है। लोग आते हैं, कुछ समय यहाँ ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ए मुसाफिर जब से पैदा हुआ है अब तक चल ही रहा है। अब आगे रात्रि नहीं है, कब तक सोएगा। वो मोह के कारण मेरों से, अपनों से, परायों से बंधकर उस परमात्मा को भूल गया जिसके देश में मुझको जाना है। इसलिए मोह रूपी नींद से जग अब रात्रि ज्यादा नहीं रह गई है। 50 साल 60 साल की उम्र को पार कर गए, अभी भी उस घर को नहीं छोड़ना चाहते। वो घर तुम्हारा नहीं है, छूटेगा। इसलिए वो संत कहता है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। संत जगाता है कि जगो, रात्रि आगे नहीं है। भगवान का सत्संग सुनते हो, भगवान का कीर्तन सुनते हो, संतों की वाणी सुनते हो। वो वाणी कहती है कि रात्रि खत्म हो गई। जब भी मैं परमात्मा की तरफ से जग जाऊं, जब भी मैं उस परमात्मा का भजन करने के लिए जग जाऊं, समझ लेना प्रातःकाल हो गया, रात्रि खत्म हो गई। जो जागता है उसे कुछ मिलता है, और जो सोया हुआ है, कहते हैं गाड़ी स्टेशन पर और एक दूसरा कहता है जल्दी उठ, नहीं गाड़ी निकल गई। कहता है नींद आ रही है, निकल गई तो निकल जाने दो। तो जो सोया हुआ है उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। सारी जिंदगी का बोझा यहां भी ढोया, और सारी जिंदगी का बोझा ढोने के लिए आगे भी हम ही गधे मिले। ये सारा सामान ढो ढो कर मर गए और आगे को भी मरने का इंतजाम कर रहे हैं। इसलिए वो संत कहता है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। टुक नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। टुक नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उस संत में चेताता है,
कि अचानक अपनी आंखों को खोलकर देख, सवेरा हो गया है, वो परमात्मा तुझे जगा रहा है, संत तेरी नगरी में पहुंच गया, वो अलग जगाता है। अरे जागो, कब तक सोओगे? यहां जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, ठोकर लगी तो किसका कितना हम पर चाहिए और कितना का हम पर चाहिए ये बताने के लिए टाइम नहीं होता। ठोकर लगी और हम चले यहां से। इसलिए वो कहता है तू नींद से आंखियां खोल जरा। जब सत्य का बोध हो जाए तो अपनी आंखों को खोलकर देख। प्रेमी जो प्रेम करता है वो सोता नहीं है, वो जगता है। कैसे जगता है? कि राधा सोए बरसाने में वो श्याम कहती है, और श्याम सोए द्वारका में वो राधे कहते हैं। राधा और श्याम ये ब्रह्म और जीव का संबंध है कि दोनों के दोनों एक ही बिस्तर पर सोते हैं। क्यों? ये प्रेम है। प्रेम में दो नहीं होते। जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है मैं ना, प्रेम गरी अति साकरी, जामे दोन समान। वो कहता है जब मैं था अहंकार से तब तू मंदिर में था, मेरे से दूर मंदिर में था। अब जब तू यहां आ गया मंदिर से उठकर, मैं नदारत हो गया, मैं नहीं हूं। इसलिए ये प्रेम की गली है, इतनी सक्रिय है कि इसमें दो नहीं रह सकते। मैं उसे ढूंढने गया था, जब ढूंढते ढूंढते उसके दरवाजे पर पहुंचा था तो वो खुद मैं हो गया और मैं नदारत हो गया। जो मैं कहने वाला था वो नहीं रहा। तो जो आनंद की घड़ी है वो कब है? जब तुम अकेले हो जाते हो। कब होते हो अकेले? टीवी पे पिक्चर देखो, ना मैं रहता हूं ना टीवी रहता है, केवल पिक्चर रहती है। पिक्चर का आनंद कब होता है? बीच में आवाज दे कोई तो चुप, मेरा सीन निकल जाएगा, मेरा गाना निकल जाएगा। क्यों? यहां दो नहीं है, दो को एक हो गए। भोजन का संबंध ले लो, गीत का संगत ले लो। यहां प्रवचन में अगर कोई बाहर का व्यवधान आ जाए तो तुम्हारी वो पंक्ति छूट जाएगी। जहां दो को, यानी तुम भी और मैं भी, जो मेरी वाणी है वो तुम्हारे कानों पर टिकी है, तुम्हारा मन मेरे पास है, इसलिए तुम्हें सब कुछ सुनाई दे रहा है। जब दो को एक हो जाता है आनंद की अनुभूति होती है, और दोनों भिन्न भिन्न होते हैं आनंद भिन्न हो जाता है। ऐसे वो संत कहता है टुक नींद से आंखियां खोल जरा। अपनी अचानक आंखों को खोलकर देख, प्रभु जागत है तू सोवत है। परमात्मा जगा है, तुम सोते रहते हो, सांस आती जाती रहती है, भोजन पचता रहता है, नाड़ियां अपना काम करती रहती हैं। परमात्मा कहता सो जाओ, मैं जगा हुआ हूं। जो प्रेमी होता है वो अपनी प्रेमिका को नहीं भूलता। आप रामायण में रोज पढ़ते हैं और बोलते भी हैं, कामी नार प्यार जिमे लोभी प्रिय जिमदाम। जो कामी पुरुष होता है, जैसे उसके हृदय में प्रभु वो स्त्री बसती है, और लोभी जो लालची होता है उसके हृदय में जैसे धन बसता है। हे प्रभु आप उसी तरह से मेरे मन में बस जाओ, यानी आप मेरे से कभी दूर नहीं होना, मुझे भी दूर नहीं जाने देना। ऐसे वो संत कहता है। वो हमें सोते हुए को जगा रहा है। जो कल करना सो आज कर ले,
जो आज करना सो अब कर ले, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियन ने चुग खेत लिया फिर पछताए क्या होवत है। जब चिड़ियन ने चुग खेत लिया फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। हम कहते हैं भजन कल से करना शुरू कर देंगे। प्रातः काल 5 बजे उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, कल से भजन शुरू कर देंगे। अरे आज से क्यों नहीं? जो कल करना था उसे आज, और जिसको आज करने की बात करें, आज शाम से बीड़ी छोड़ देंगे। कोई तंबाकू नहीं फाकेंगे, कोई बीड़ी नहीं पिएंगे, कोई शराब नहीं पिएंगे, या कोई बुरा काम नहीं करेंगे, तो उसे कहते हैं अब से क्यों नहीं कर देता है, शाम की बात क्यों करते हो। जो कल करना उसे आज, और जो आज करने की बात करते उसे अच्छे काम को अभी शुरू करना चाहिए। जो बुरा काम है उसको कल के लिए छोड़ दो। तुमने किसी को मारना है, किसी से बदला लेना है, आज नहीं, उसे छोड़ो कल के लिए। हो सकता है भगवान कल तक कोई सद्बुद्धि दे दे, किसी संत से सामना सामना हो जाए और तुम्हें वो बुरे काम से बच जाओ। इसलिए वो संत कहता है कि ये जीवन इतना चला गया कि आने जाने वाली चिड़िया सारे सांसों को टूंग कर मुझे बूढ़ा बना गई। मैं यही सोचता रहा कि जीवन कैसे बीत गया, एक एक सांस करके बीता था। सांस अपने आप आई थी, अपने आप जा रही थी, और मैं 80 साल का, 70 साल का, 75 का हो गया। अरे अपने को ही भूल गया। मैंने उस सारे जगत को जो छीनने वाला है, लूटने वाला, बटने वाला, चोरी हो जाता हो, छीन जाता हो, ठगा जाता हो, मैंने अपने आप को उससे पकड़े रखा। जो पकड़ने का था उसे छोड़ के रखा। पापी पाप में चैन कहाँ, नादान भुगत करनी अपनी। ए पापी पाप में चैन कहाँ, जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर मूंड पकड़े क्यों रोवत है। जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर मूंड पकड़े क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। वो संत कहता है अरे तुम बड़े नादान हो कि उस सामान से बंधे हुए हो जो तुम्हारा नहीं है, उसको पकड़े हुए हो जो तुम्हारा नहीं है। वो सब कुछ परमात्मा में है, सारा बगीचा परमात्मा का है। परमात्मा जिसको चाहता है उसको ले जाता है, जिसको चाहता है उसे पैदा कर देता है। सब कुछ जो जिसका है उसे सौंपकर अलग हो जाओ, अन्यथा जितने अच्छे और बुरे कर्म करोगे, जितना भी दूसरों से ईर्ष्या शत्रुता का व्यवहार करोगे, जितना छल कपट झूठ मिलावट धोखाधड़ी का काम करोगे, भुगतना तुम्हें पड़ेगा। राम कैसे मिले? राम मिलने के लिए हमें अपने आचरण में परिवर्तन करना पड़ता है। जो आदमी अपने व्यवहार को बदल दे तो समझ लेना, चाहे वो संसारी बना रहे पर वो संत है। क्यों? दूसरों के लिए जीता है। जो स्वार्थी है, मतलबी है, केवल अपने मतलब के लिए जीता है, वो हमेशा रोता रहेगा, उसके आंसू कोई पूछ नहीं सकता है। तो संत उसे चेता कर कहते हैं कि ज्यादा नहीं, हर आदमी सब कुछ जानता है
ये झूठ बोल रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, मिलावट करता हूँ, ये काम गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन जान पूछकर ये पता है गलत है फिर भी वही करता है, और वैसा ही उसकी चोट लगती है, वैसा उसे दर्द मिलता है, उस दर्द को सबके सामने कहता है, सब एक ही बात कहते हैं, जैसे तू रो रहा है ना, सारा जगत ऐसे ही रो रहा है। क्यों? हम जब कर्म करते हैं जब तो चेतते नहीं हैं, और जब संसार के भगवान के सामने जाते हैं तो समझते हैं महाराज जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब जगत में जाते हैं तो जैसा जगत कर रहा है हम तो वैसा ही करेंगे। भाई करोगे तो भोगोगे भी जरूर। इसलिए संत कहता है कि यहाँ सिर्फ अपने आप को व्यक्तिगत रूप से कोई बचा सकता है, सबको नहीं। अनेकों को सुना लेकिन तर्क तो किया हमने, वो ऐसा बोलते, वो ऐसा बोलते, वो ऐसा बोलते थे, लेकिन उनकी बात को सुनकर पकड़ा नहीं। अगर एक को भी पकड़ ले तो जिंदगी बदल सकती है। 2 मिनट भगवान का नाम लेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान